मलाही पकड़ी पंचायत में जन सुराज की एक बहुत प्यारी सी सभा को संबोधित कर रही थी। उसका वीडियो भी यहाँ से वायरल हुआ था आप ही लोगों के माध्यम से। तो वहाँ पर एक झमरुआ पिलाकर आदमी को मेरी सभा में भेज दिया गया कि जाओ रंजना कुमारी का हुडिंग करो। विपक्ष दोनों की बात मैं कह रही हूँ कि हाँ लाठी के बल से वोट लेना है क्या? को इलेक्शन के बाद निपट लेंगे, तुम्हारा नाम लिख लिया है, तुम लोग मदद कर रहे हो रंजना कुमारी को, देख लेंगे कौन बचाता है क्या करता है। तो भाई आज सुबह चौक पर यहाँ 10 बाइक के साथ और उस पर 2-2, 3-3 लड़कों को बिठाकर अनाप शनाप बोलते हुए, बकते हुए, बकवास करते हुए पंचायत में हम घूमना शुरू कर। लोग हैं उनको जो उल्टा सीधा जो है कि समझा दिए कि ये बेईमान है, शैतान है, ऐसे है वैसे है, इसके साथ मत रहो, ये बीजेपी का बी टीम है। ठीक है, बेचैनी है, परेशानी है, इसीलिए अब अजूल फजूल बोल रहे हैं। मामला बताइए। मामला यह है कि जन सुराज जो है बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और जन सुराज का चर्चा भी अच्छा है। जो प्रशांत किशोर जी जो है पटना में सत्याग्रह कर रहे हैं, उससे जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, जिससे युवा वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जुड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। कल भी मैडम आए थे रंजना कुमारी जी, जो हमारे 97 पारू विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं जन सुराज टीम की ओर से। इनको हम बधाई दिए और काफ़ी लोग जो है परेशान है, बेचैनी है। जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों में बेचैनी है कि ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ की कि अब मेरा दाल अब नहीं गलने वाला है, अब जन सुराज आ चुका है, इसीलिए जो है रंजना कुमारी के सामने अब कोई चारा नहीं चलने जा रहा है। कल के लिए जो और कल के लिए अब लोग अब क्या अंदर से बात कर रहे हैं। ठीक है, बेचैनी है, परेशानी है, इसीलिए अब अजूल फजूल बोल रहे हैं। लग रहा मामला खोल कर बताइए। जब लगातार गरीबों के बीच में यानी कि रचना मैडम यानी कि जन सुराज पार्टी की ओर से है, जिला महासचिव है, और वो लगातार यानी क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और अभी गरीब बच्चों को जाकर गर्म पोशाक भी देने का काम कर रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं। तो क्या इसमें भी कोई समस्या हुई है? जी, समस्या हुआ कि बहुत लोगों को जो है कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को मान लीजिए कि मिला, और जो लोग नहीं मिला वो लोग नाराज़ हो गए। और मान लीजिए उनको जाके मान लीजिए कुछ लोग हैं उनको जो उल्टा सीधा जो है कि समझा दिए कि ये बेईमान है, शैतान है, ऐसे है वैसे है, इसके साथ मत रहो, ये बीजेपी का बी टीम है, ऐसे वैसे। कौन है वो लोग? अब कौन है इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा जो है मामला है, लेकिन अब सुना ऐसा बात है। कुछ ऐसा बात भी आया था कि जैकेट उतारने वाली बात? नहीं, जैकेट उतारने वाली बात नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को नहीं मिला और मान पार्टी के लोग उनके सामने आके अपना बात रखे होंगे, कुछ ऐसा बात नहीं रखे होंगे, वो मुझे जानकारी नहीं है क्या बात रखे। इनके आने के बाद कोई दूसरा राजनीतिक दल यहाँ पे आके भड़काने का? जी, वो तो हमेशा आते जाते रहते हैं। ठीक है, जब की बात नहीं है, राजनीति की मामला है। क्या इनके समाज सेवा से दूसरे राजनीतिक दल के लोगों में घबराहट है? जी, इनके समाज सेवा से और इनका जो काम देखकर राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनमें घबराहट है, बेचैनी है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा पत्ता साफ होने जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद लड्डू, वार्ड सदस्य 12, मलाही पंचायत, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। क्या कुछ मामला है? देखिए, कल शाम को मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मैं जन सुराज की एक मामूली सिपाही हूँ और जिला सचिव के पद पर मुझे दिया है पद यहाँ, तो उसी पद का सम्मान करते हुए मैं यहाँ पर पारू विधानसभा में जो मलाही पकड़ी पंचायत है, यहाँ पर मैं आई थी कल कुछ बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर, कुछ वृद्ध लोगों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर। तो स्थिति यहाँ पर ये हो गई कि मैंने तो स्वेच्छा से दिया, क्योंकि जन सुराज का चुनाव मतलब प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है, तो ये सोच कर दिया, एक जगह बनाई जन सुराज के लिए, ताकि सुराज का मतलब समझ में आए लोगों को, और जन सुराज को स्थापित करने के लिए मेरा ये कदम था, जो बहुत सराहनीय भी था, लोगों के मतलब बात विचार से मुझे लगा। लेकिन जब मैं ये सब कुछ करके निकली तो यहाँ के जो सत्य तथाकथित नेता हैं, आज सुबह चौक पर यहाँ 10 बाइक के साथ और उस पर 2-2, 3-3 लड़कों को बिठाकर अनाप शनाप बोलते हुए, बकते हुए, बकवास करते हुए पंचायत में हम घूमना शुरू कर दिए, लोगों का नाम चिन्हित करना शुरू कर दिए। हम तुमको
इलेक्शन के बाद निपट लेंगे, तुम्हारा नाम लिख लिया है, तुम लोग मदद कर रहे हो रंजना कुमारी को, देख लेंगे कौन बचाता है क्या करता है। तो भाई लाठी चल रहा है क्या? यहाँ युद्धवार छिड़ा हुआ है, क्या हो रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमारे तथाकथित नेता जो है, पक्ष विपक्ष दोनों की बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ लाठी के बल से वोट लेना है क्या? 20 वर्ष से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पारू में कंटिन्यू जो बीजेपी की सरकार है, और दूसरे विपक्ष के नेता जो हमारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग हैं, समझदार को इशारा ही पर्याप्त है जो मैं दे रही हूँ अभी। तो क्या लाठी के बल पर लेंगे? तो लाठी के बल पर 20 साल से नहीं आया तो अब क्या आ जाएगा? चुनावी दौर में तो कितना भी प्रत्याशी क्षेत्र में उतरते हैं, लेकिन रंजना मैम पर ही आखिर क्यों ऐसा मामला क्यों उठता है? देखिए, चूंकि मैं दिल से काम कर रही हूँ और लोगों का कहना है कि शक्ति के बिना कोई भी ये मतलब अच्छी व्यवस्था लागू नहीं होती, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन ही बच्चों को सही करती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर सही में महिला होने का मैं ये करूँ, योगदान दूँ अपना, तो बिना शक्ति के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने यहाँ शक्ति को दिखाया, मैंने यहाँ बवाल उठाया, मैंने ऐसे मामले को यहाँ उठाया, लोगों की कलाई खोल दी मैंने। आप बताइए, हमारे पारू विधानसभा में जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ की हरियाली कहाँ चली गई? वहाँ की सारी हरियाली कौन ले गया? किसके पेट में चला गया? जवाब देगा कोई? किसी के पास आज जवाब नहीं देना है। अगर मैं पूछूंगी तो सर झुका के बैठेंगे। रातों रात यहाँ लौंग इलायची का ट्रक गायब हो गया, कौन चबा गया? बताइए। च्युइंगम तो नहीं था ना कि लौंग इलायची का ट्रक आप चबा गए, कहाँ चला गया? इस सब का जवाब दे कोई नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये सब चीज अब नहीं चलेगा। जनता जानती है और नहीं जानती है तो मैं उनको समझाऊंगी, सख्ती से समझाऊंगी, सख्ती से समझाऊंगी, और जनता का सुंदर राज में ला कर ही रहूंगी। मैंने जन स्वराज पार्टी इसी सोच कर ज्वाइन किया था कि मैं जनता का सुंदर राज ही लाऊंगी, नेताओं का मैं सर्वनाश करूंगी। क्योंकि नेता जो है ना, मेरे पारू को खासकर लौंग इलायची के ट्रक की तरह चबाने का काम कर रहे हैं। वो मैं चबाने नहीं दूंगी, मैं मुंह लाल नहीं करूंगी, मैं मुंह काला कर दूंगी। क्या लगता है जन स्वराज से जो लोग जुड़ रहे हैं आपके माध्यम से, पारू में आपसे जुड़ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है? बिल्कुल धमकाया जा रहा है। आज मैं इस मलाही पंचायत से दूसरी बार आप लोगों के साथ ये कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। मैं कुछ महीने पहले की बात बता रही हूँ कि मैं इसी मलाही बकरी पंचायत में जन स्वराज की एक बहुत प्यारी सी सभा को संबोधित कर रही थी। उसका वीडियो भी यहाँ से वायरल हुआ था आप ही लोगों के माध्यम से। तो वहाँ पर एक झमरुआ पिलाकर आदमी को मेरी सभा में भेज दिया गया कि जाओ रंजना कुमारी का होर्डिंग करो। मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया? तो ये सब क्या दर्शाता है? रंजना कुमारी हट जाए यहाँ से। मैं किसी के आँख की किरकिरी बन रही हूँ? किसी के क्या, हर किसी के आँख की किरकिरी बन रही हूँ? किरकिरी बनी हूँ तो भाई आँख में जलन तो दूंगी ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज फिर से वही घटना इसी पंचायत में घटी। तो लोग क्या दिखा रहे हैं कि जाति विशेष भी एक विशेष चीज है। मेरे जन स्वराज में जात पात नहीं है। मेरे प्रशांति और खासकर मेरा ये कहना है कि जात एक ही है जो भगवान ने बनाया है। एक औरत जात है, एक मर्द जात है, तीसरा कौन सा जात है जरा बताएंगे? तो यहाँ जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जात पात की रोटी लोग खिलाने लगते हैं। तो हमारी कुछ जनता में भी ऐसी मतलब दिक्कत है कि लोग जात पात की रोटी खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन उनके लिए भी मैंने ये संदेश दिया है कि भाई खाइए, खूब भर पेट खाइए, लेकिन खाने के बाद जब नींद से जागिए ना तो अपने बच्चों को देखिए, उनके सपनों को देखिए नींद में, और तब जाके वोट उसको दीजिए जो आपका मसीहा बने। नेता को नेता मत बनाइए। साफ तौर पर कह रहे हैं जन स्वराज कार्यकर्ताओं को पक्ष और विपक्ष धमका रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या है? जब मैं रात यहाँ से जैकेट बांट कर निकली, मैंने खुशी खुशी यहाँ पर जनता का सुंदर राज बनाने की कोशिश करी, और अगले दिन आप तड़के में आकर यहाँ पर गैंगरिंग फैला रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, 2 जोड़ा बैल को जब मैंने साइड कर दिया, आरजेडी और बीजेपी को मैंने अलग कर दिया, जन स्वराज को वहाँ लाने की कोशिश करी, तो मुझे ही हटाया जाने लगा। मैं वो चीज़ नहीं हूँ कि मैं हट जाऊँगी।